करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सिंह वीरों ने केरला स्टोरी से बेटियों को सीख लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म हमारी संस्कृति, सभ्यता और हमें नष्ट भ्रष्ट करने की साजिश चल रही है। हमें तय करना होगा कि हमारी प्रेरणा स्रोत रामायण काल की माँ सीता रानी पद्मावती है या झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने आगाह किया कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे आने की जरूरत है। सरकार सनातन धर्म की पद्धति को नहीं बचा पा रही हो। मैं आपके मीडिया कर्मी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, दुनिया में 43 सभ्यताएं थीं, 42 का अंत हो चुका है, एक ही सभ्यता बची है पूरे विश्व में, जो है सनातन सभ्यता। उसको बचाने के लिए क्षत्रिय को आगे आना पड़ेगा। और हमारे बगल में ब्राह्मण देवता लोग हैं, इनका आदेश है, और जब इनका आदेश रहा है, क्षत्रिय देश के लिए, राष्ट्र के लिए, यहाँ के गाय के लिए, यहाँ के विधवा औरतों के लिए, यहाँ के बच्चियों के लिए, सबके लिए संघर्ष किया है, मंदिर के लिए संघर्ष किया है, हजारों साल की लड़ाई लड़ा गया है। तो आज देश की कुरीतियाँ, जिस तरह देश में जात, धर्म, संप्रदाय, मत, मजहब की लड़ाई हो रही है, उसके बीच हम लोगों को लड़ना पड़ेगा हिंदुस्तान को बचाने के लिए। आप बताइए, इस देश में अब अभी पिक्चर आई, आप देखिए, एक स्टोरी बनी है केरल के ऊपर। उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा ना। पार्टियां क्या कर पाएंगी? पार्टी तो केवल वोट की राजनीति करेगी। घर के बच्चियों को हक अधिकार, उनको अपने इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी सभ्यता तो हमें और आपको बताना है ना। जिस तरीके से आप कैमरा लेके घूम के समाज की कुरीतियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से सर्वप्रथम आप चौथे स्तंभ में आपको बेटियों को बताना पड़ेगा कि आप किस सभ्यता से आई हैं। आप पद्मावती की सभ्यता से हैं कि आप झांसी की रानी की सभ्यता से हैं कि माता सीता की सभ्यता से हैं? कहना सिर्फ ये है कि हमें अपने संगठन के माध्यम से अपने जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उसके खिलाफ लड़ना है। हम देख रहे हैं कि आज के समय में राजनीतिक द्वेष की वजह से अन्य समाज में, जातियों में आपसी मतभेद बढ़ रहा है, और सबसे उसका टारगेट जो है राजपूत समाज होता है। तो हम अपने संगठन के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि करणी सेना सर्व समाज की लड़ाई लड़ती है। क्षत्रियों का संगठन अवश्य है, लेकिन हम समाज की हर जात के लिए अन्याय की लड़ाई लड़ते हैं, और हम किसी भी प्रकार के जातिवाद को समर्थन नहीं करते। सबसे मुख्य मुद्दा ये भी है कि सवर्ण आयोग का गठन हो उत्तर प्रदेश में। इसकी हमारी मांग सरकार से होगी, और इसकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। जिस प्रकार से अन्य जातियों का वो है आयोग है, उस प्रकार से सवर्णों का भी एक आयोग है, जिसके माध्यम से सरकार तक हम अपनी बातों को, सवर्णों की जो मांगे हैं, उसको हम पहुँचा सकें। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व दोनों को धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय बड़े भाई वीरू भैया, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सनी भैया, दोनों को ने आशीर्वाद दिया है, और दोनों ने जो मुझे दायित्व दिया है उसको पूरी तरह से निर्वहन करने की पूरी कोशिश करूँगा। और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उनको सब मिल के एक साथ उन कुरीतियों से लड़ के और अपने समाज को समझाने का, अपने समाज को एक साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा।